दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम लेकर आए हैं आपके लिए एसएससी डेली वोकैब रिवीजन सीरीज। इसमें आपको एसएससी में बार-बार पूछे जाने वाले वोकैब के रिवीजन करवाया जाएगा, जिसमें से कि आज हम पढ़ेंगे 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन, जिसमें आपको टोटल 40 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिवाइज करने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जो पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स, यानी वो पर्सन जो डाक के जो टिकट होते हैं उसका अध्ययन करता है, संग्रह करता है, यानी डाक से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको वह संग्रह करता है, उस पर्सन को हम बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, फिलाटेलिस्ट। देखिए, PHILA, फिला का मतलब होता है लव, और टेलिस्ट को ऐसे याद करेंगे, टिकट। डाक के जो टिकट को संग्रह करना वो मतलब उसे पसंद है, उस पर्सन को हम बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन पर देखते हैं। जो पहला ऑप्शन है पॉलीग्लॉट, देखिए पॉलीग्लॉट का मतलब वो पर्सन हो जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो, बोलता हो, उनका इस्तेमाल करता हो। नोइंग और यूजिंग सेवरल लैंग्वेजेज। पॉली का मतलब होता है मेनी, और ग्लॉट का मतलब होता है लैंग्वेज। ठीक है, जो बहुत सारी भाषाएं बोलता हो और जानता हो, इसे आप बोलेंगे नोइंग और यूजिंग मेनी लैंग्वेजेज। जो दूसरा ऑप्शन है फिलाथ्रोपिस्ट, फिलान्थ्रोपिस्ट मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। फिलान्थ्रोपिस्ट वो पर्सन होता है जो मानव जाति से प्रेम करता है, परोपकार का काम करता है, डोनेशन देता है लोगों की भलाई के लिए। उस व्यक्ति को हम बोलते हैं परोपकारी। पर्सन हु वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल। नुमिस्मेटिस्ट, नुमिस्मेटिस्ट वो पर्सन होता है जो क्वाइन, सिक्कों का संग्रह करना उसे पसंद है। रुपया, पैसा जो होता है, क्वाइन या पेपर मनी का संग्रह करता है, उसे बोलते हैं नुमिस्मेटिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक, वो व्यक्ति जिसने कभी शराब नहीं पिया हो या जो कभी शराब नहीं पीता हो, उस पर्सन को हम बोलते हैं टी टोटलर। टी प्लस टोटलर। तो टोटल का मतलब होता है संपूर्ण, पूर्ण। तो जो पूर्ण रूप से केवल टी पीता है, यानी केवल चाय पीता हो, वो व्यक्ति शराब नहीं पीता है, वो पूर्ण रूप से केवल चाय पीता है, तो उसे हम बोलेंगे टी टोटलर, मद त्यागी। बाकी के ऑप्शन देखते हैं। असेटिक का मतलब होता है साधु, संत, महात्मा। SAINT, सेंट होता है जो अकेले में जीवन गुजारता हो, जिसे समाज से कोई लेना देना नहीं है। हर्मिट। एस्टोइक, जो व्यक्ति उदासीन होता है, जो कष्ट पीड़ा को सह लेता है आसानी से, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता है। पर्सन इंड्यूर्स, EN, इंड्यूर्स पेन और हार्डशिप। लास्ट जो वर्ड है टेम्परेट, टेम्परेट का मतलब संयमी व्यक्ति होता है। सोबर, जो गंभीर होता है। सोबर कह लो, मॉडरेट कह लो, और टेंडर भी कह सकते हैं, सॉफ्ट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें 4 ऑप्शन हो गए। नेक्स्ट, जो तीसरा वर्ड है समवन हैविंग मेनी स्किल्स, वो पर्सन जो बहुत सारे काम को कर सकता है, जो अलग अलग क्षेत्र में माहिर हो, उसे बोलते हैं वर्सटाइल, बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति। जैसे कि अमिताभ बच्चन जो है, गाना गाना, सिंगिंग, एक्टिंग सब है ना। आजकल के जो भी एक्टर, जो भोजपुरी फिल्म के एक्टर होते हैं, पहले वो सिंगिंग करते हैं, फिर वो एक्टिंग करते हैं, लास्ट में फिर वो इलेक्शन में चुनाव भी लड़ लेते हैं। तो ऐसे लोग को हम बोलते हैं वर्सेटाइल, बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति। चलिए, पहला जो ऑप्शन है मल्टीफेरियस, मल्टीफेरियस यानी डिफरेंट प्रकार की
विविध, डिफरेंट, मिसलेनियस, मिसलेनियस, डाइवर्सिफाइड, डिफरेंट, ठीक है। एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है वो पर्सन जो अपने दोनों हाथों को समान कुशलता से यूज कर सकता है, उसे हम उभय हस्त बोलते हैं। इरोडाइट का मतलब होता है विद्वान, हैविंग और शोविंग ग्रेट नॉलेज। ग्रेट नॉलेज, स्कॉलर बोलते हैं। नेक्स्ट, चौथा जो है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, वो व्यक्ति जो ये मानता है कि जो कानून है, जो सरकार है, वो जरूरी नहीं है, यानी देश को चलाने के लिए कानून और सरकार की रिक्वायरमेंट नहीं है, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं अनार्किस्ट, यानी अराजकतावादी, जो अनार्की में बिलीव करता है। अनार्की का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जहां पे कोई गवर्नमेंट ना हो, कोई नियम कानून ना हो, अनार्की। और इसमें आईएसटी जुड़ जाता है तो पर्सन बन जाता है जो इस चीज को पसंद करता है, जो इसको फॉलो करता है, उसे हम अनार्किस्ट यानी अराजकतावादी बोलते हैं। अराजकतावादी। बाकी के सारे ऑप्शन देखते हैं। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक का वो पर्सन होता है जिसे इस बात पर संशय रहता है कि भगवान है या नहीं है, ये इस कंफ्यूजन में रहता है कि भगवान है या नहीं है, संशयवादी। अथेस्ट का मतलब जो भगवान को नहीं मानता, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, नास्तिक बोलते हैं उसको हम। और थिस्ट होता है जो भगवान को मानता है, जिसे हम आस्तिक बोलते हैं। हेरेटिक यानी विधर्मी, जो धर्म के विरुद्ध काम करता है, पखंडी, ठीक है। नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, सुंदर लिखावट की जो कला है उसे हम बोलते हैं कैलीग्राफी, ऑप्शन ए। कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल, और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, तो सुंदर लिखावट। बाकी का ऑप्शन, कार्टोग्राफी यानी मानचित्रकारी, जो मैप बनाता है, मैप बनाने का जो काम है, मैप आर्ट, मानचित्रकार। लेक्सिकोग्राफर, अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, अ पर्सन सॉरी, लेक्सिकोग्राफर वो हो जाएगा, लेक्सिकोग्राफी यानी डिक्शनरी कंपाइल करने का जो काम है, अ कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी कंपाइलेशन, जो कंपाइल करेगा उसको हम लेक्सिकोग्राफर बोलेंगे। GRAPHER हो जाएगा, इसमें भी कार्टोग्राफर हो जाएगा, जो मानचित्रकार होगा, जो मैप बनाएगा, तो उसको हम कार्टोग्राफर बोलेंगे, ठीक है। मानचित्रकार, ये मैप मेकिंग का जो काम है उसे हम बोलते हैं कार्टोग्राफी। टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी यानी मुद्रण की जो कला होता है, टाइपिंग करने का जो स्टाइल है या अपीयरेंस, प्रिंटेड मैटर, जो जो चीजें हम टाइप करते हैं, जो प्रिंट होता है, उसका जो जो स्टाइल होता है, जो दिखता है, उसे हम टाइपोग्राफी कहते हैं, मुद्रण कला कहते हैं। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ शेप इन द स्काई, यानी तारों का समूह जो आसमान में एक शेप तैयार करता है, एक पैटर्न बनाता है, उसे हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, नक्षत्र बोलते हैं। जैसे आपने सप्तर्षि तारा के बारे में सुना होगा, एक ऐसे 7 तारे होते हैं,
उनका एक पैटर्न बनता है ऐसे, ठीक है, उसे हम सप्तर्षि तारा बोलते हैं। तो एक अलग प्रकार का पैटर्न, जो अलग पहचान होता है इनको इनकी, तो इसे हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। पहला ऑप्शन है गैलेक्सी। गैलेक्सी यानी कॉन्स्टिलेशनों का समूह, तारों, असंख्य तारों का जो समूह है, मिलियन बिलियंस ऑफ जो तारे हैं, उसको हम बोलते हैं गैलेक्सी का जो समूह है, जो एक पार्टिकुलर एरिया के तारों को डिनोट करता है। नक्षत्र जैसे हमारा गैलेक्सी जो है मिल्की वे, भारतीय गैलेक्सी जो है उसे हम मिल्की वे, दूध मेघला भी बोलते हैं, ठीक है। गैलेक्सी तारों का समूह, तारों का समूह तो ये भी है और तारों का समूह ये भी है, पर दोनों में अंतर है। नेबुला, नेबुला होता है गैस, धूलकण का ग्रुप, धुआं, गैस, ये सब जो होता है, और दूर काफी जो जरूरत से ज्यादा दूर तारे हैं वहां से केवल प्रकाश दिखाई देता है, तो एक प्रकाश पुंज बनता है आसमान में जहाँ पे धूल कण हो और तारों का लाइट आता हो, तो उसे हम प्रकाश पुंज बोलते हैं। हिंदी में से हम निहारिका बोलते हैं। धुआं गैस वगैरह हो, निहारिका, ठीक है। एस्ट्रॉयड, एस्ट्रॉयड यानी ये वो छोटे प्लानेट हैं, छोटा तारा है, छोटा तारा जो आसमान में मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। इनका जो डायमीटर होता है वो 1 मीटर के आसपास, 1 से 2 मीटर के आसपास रहता है। छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े तारे जो होते हैं उसे हम, या इसे हम माइनर प्लानेट भी बोलते हैं, माइनर प्लानेट। इनकी पहचान है कि ये मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, मार्स एंड जुपिटर के बीच पाए जाते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये रहते हैं। नेक्स्ट, एन एनिमल या पर्सन दैट लिव्स इन ग्रुप, जानवर या मनुष्य जो समूह में रहना पसंद करता है, जो एक ग्रुप में रहता है, उसे हम ग्रीगेरियस बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रीगेरियस, झुंड में रहने वाला। पहला ऑप्शन है सोशिएबल। सोशिएबल का मतलब एफेबल, मिलनसार, जो आसानी से किसी भी व्यक्ति से बात कर ले, घुल मिल जाए, उसे हम बोलते हैं सोशिएबल, मिलनसार, जो आसानी से दोस्ती कर लेता है किसी से। ऑप्शन सी रिक्लूसिव, जो अकेले रहना पसंद करता है या सोलिटरी लाइफ जीना पसंद करता है, उसे हम वैरागी बोलते हैं। साधु महात्मा क्या होते हैं? वैरागी होते हैं, अकेले जीवन जीते हैं। ए पर्सन हु लीड्स अ सोलिटरी लाइफ, मतलब अकेले रहने वाला। नेक्स्ट, अ क्वाइट पर्सन इंटरेस्टेड इन हिज ओन थॉट्स, एक शांत व्यक्ति जो अपने विचारों में, अपने ख्यालों में खोया रहता है, लोगों से कम बात करता है, उसे हम इंट्रोवर्ट बोलते हैं। जो इनसाइड रहता है, अपने अंदर ही रहता है, उसे हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। से हम अंतर्मुखी बोलते हैं। और इसका उल्टा होता है एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी, जो अपने एक फीलिंग को, अपने एक्सप्रेशन को आसानी से बहिर्मुखी व्यक्त करता है, ठीक है। मिसांथ्रोप या मिसांथ्रोपिस्ट, वो पर्सन जो मानव जाति से द्वेष करता है, नफरत करता है। और होता है फिलांथ्रोप, जो मानव जाति से प्रेम करता है। तो मिस वर्ड जहां भी होता है वहां पे होता है हेट, और फिल जहां भी होता है वहां पे होता है लव। और एंथ्रो का मतलब होता है मनुष्य जाति। फिलांथ्रोप मानव द्वेषी, ठीक है। एस्टोइक यानी ये उदासीन व्यक्ति होता है, इंडिफरेंट होता है, जो पीड़ा को, कष्ट को सह लेता है और बताता भी नहीं है। इंड्योर्स पेन और हार्डशिप। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ लैंड इन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, यानी जमीन का वो टुकड़ा जहां पर फूलों के नहीं, फलों के पौधे उगाए जाते हैं, केवल फल होते हैं, तो उसे हम ऑर्चर्ड बोलते हैं। उसे भी हम बागीचा बोलेंगे, गार्डन को भी बागीचा ही बोल देंगे। लेकिन गार्डन में फूल, छोटे श्रब, बहुत सारे मतलब पौधे अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन ऑर्चर्ड में केवल फ्रूट्स यानी फलों के
पौधे होते हैं तो उसे हम ऑर्चर्ड बोलेंगे। गार्डन बगीचा, ये भी बगीचा। नर्सरी का मतलब होता है एक छोटा सा रूम या कमरा जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को रखा जाता है, या ऐसा छोटा कमरा तो रूम जहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स को प्रिपेयर किया जाता है फर्दर उनको पौधारोपण करने के लिए। दोनों नर्सरी ही होते हैं। वाइन यार्ड, देखिए ये VINE है, और वाइन यार्ड यानी वाइन मेकिंग, जहाँ ये जो वाइन यार्ड होता है अंगूर की खेती। आपका जो आखिरी क्वेश्चन, लास्ट 10 नंबर जो क्वेश्चन है, फिट टू ड्रिंक यानी पीने योग्य, जैसे कि पानी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है, पोर्टेबल यानी सेफ टू ड्रिंक, यानी पीने जो में जो सेफ हो, हानिकारक ना हो, उसके लिए यूज होता है वर्ड पोर्टेबल। बाकी के सारे ऑप्शन देखते हैं। जो पहला ऑप्शन है इडिबल यानी सेफ टू बी इटेन, यानी फिट टू बी इटेन, जो खाने योग्य हो, ठीक है, न्यूट्रिशियन फूड। कंज्यूमेबल यानी उपभोज्य, जिसे हम भोग सके, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अकोमोडिटी यानी एक कोई वस्तु, अकोमोडिटी रेडी टू यूज, रेडी टू यूज यानी ऐसा रेडी टू बी यूज्ड, यानी जिसे यूज किया जा सके, उपयोग में लाया जा सके। लास्ट ऑप्शन है पैलेटेबल। पैलेटेबल यानी डिलीशियस फूड होता है, यानी खाने योग्य, टेस्टी खाना, ठीक है, जो खाने में स्वादिष्ट हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये रहा आपका 10 वन वर्ड सॉल्यूशन। अगले वीडियो में मैं आपके लिए सिनोनिम्स लेकर आऊंगा, यानी 10 सिनोनिम का ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा जिसमें 4 ऑप्शन रहेगा, और सारे ऑप्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो टोटल 40 वोकैब का आपका रिवीजन होगा। तो कल हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट 10 सिनोनिम वाले क्वेश्चंस के साथ।